नमो नमः बच्चों। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ 2, द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो हमने पढ़ लिया था यहाँ कि तत् किम करवाणी एव विचिन्त्यत। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि तब अब मैं क्या करूँ, यह एव विचिन्त्यत, यह सोच करके दूरस्था रवम कर्तु मारब्ध भोविल किम ना सम ऋषिः यन्मया त्वया सह समये कृतो अस्मिन् यदहं बहवतः प्रत्यगमिष्यामि तदा त्वं मम आक्रास्यसि यदि त्वं न अहयसि त्रहाय अहं द्वितीयं बिलं यस्यामि इति। कि क्या सोचने लग गया सियार जो है, अब यह सोचने, पहले उसने सोचा कि अब तो मैं मारा जाऊंगा, अवश्य ही मेरी मृत्यु होने वाली है। तो उसने कहा कि मेरे बिल में एक शेर अवश्य है, इस बिल में शेर है, क्योंकि उसके पैरों के मुझे निशान दिखाई दे रहे हैं और अंदर जाते हुए तो दिख रहे हैं परंतु बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तो यह सोच करके वह इस बात पे सोचने लगा और कुछ सोच करके सियार जो है कुछ दूर पर जा करके बैठ जाता है और वहां से बोलने लगता है भोबिल यानी कि हे बिल, यानी कि बिल माने गुफा, बिल कहते हैं गुफा को, कि हे गुफा क्या तुम्हें याद है, ठीक है, कि क्या तुम्हें याद है तुमने और मैंने क्या करी थी, एक शर्त रखी थी। वो शर्त क्या थी कि जब मैं यहाँ बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे क्या करोगे, तुम मुझे पुकारोगे। बाहरी प्रत्यगमिष्यामि तदा त्वं मम आकर्ष्यासि, कि तब तुम मुझे क्या करोगे, पुकारोगे। कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो बाहर से जा करके जब आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वं मां न अहवयसि त्रहाय अहं द्वितीयं बिलं यस्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे तो या तुम मेरे स्वागत नहीं करोगे, आह्वान नहीं करोगे, आह्वान माने स्वागत करना, बुलाना, उसका अतिथि सत्कार करना। यदि तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा, त्रहाय अहम द्वितीयम, यानी कि मैं तब वह दूसरे बिल में चला जाऊंगा, दूसरे बिल में चले जाऊंगा। अथ एतच्छु त्वासिंह अचिन्त्यत नूनमेष गुहा स्वामिनी सदा सम आह्वानम करोति ही। कि यह सोच करके या यह सुन करके शेर जो है वो अचिंत्यत, यानी कि यह सुन करके सिया माने शेर जो है अचिंत्यत यानी कि सोचता है कि नूनमेषम, कि अवश्य ही, गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी जो है सदा क्या है, अपने गुफा जो है सदा अपने स्वामी का स्वागत करती है, सम्मान करती है, आह्वान करती है, ठीक है। परंतु मद भयात ना कश्चिदात वदति, परंतु क्या है, मेरे डर से ऐसा नहीं कर पा रही है। आज मैं, शेर जो है क्या था, गुफा में था, तो शेर सोच रहा है कि मेरे डर के मारे, कि मैं, क्योंकि मैं गुफा में हूँ और मेरे डर के मारे वो क्या नहीं कर रही है, आज अपने मालिक का यानी कि स्वामी का स्वागत नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए, तो इस प्रकार से वह क्या कर रही, यह सही है। उसने कहा कि क्या है, यह सही कहा गया है कि डरा हुआ मन जो है, मन वाले जो है वो बोलने और उसके क्या होते, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, क्योंकि क्या हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। तो उसके लिए क्या, अध साध वदम उच्यते भय संत्र स्त मानसम हस्तपादिका क्रिया प्राप्त ते न बाणी न बेपथु चाधिको भवेत।
कि उसने कहा, क्या कहा कि अवश्य ही सही कहा गया है कि क्या है कि यह बात सही है कि डर के मारे जो है या डरे हुए मन वालों की बोलने और हाथ पैर की क्रियाएं जो है वो काम करना छोड़ देती है। हस्तपादिका यानी कि हाथ और पैर की क्रिया करना जो है वो छोड़ देती है और उस कारण वो उसके मुंह से जो है वो वाणी नहीं निकल पा रही, क्योंकि बेपत्तु यानी कि वो हाथ पैर क्या हो रहे हैं उसके बेपत्तु हो रहे यानी कि कांप रहे हैं, और जब वो हाथ पैर कांप रहे हैं तो वो क्रिया नहीं कर पा रहा है। इसलिए क्या होगा, ये क्रिया वो अपने स्वामी का स्वागत नहीं करेगा तो वो क्या है वो गुफा से बाहर चला जाएगा। सियार जो है वो गुफा के अंदर नहीं आएगा तो शेर सोचने लगा गुफा के अंदर सियार नहीं आएगा, तो सियार ना आएगा तो मेरा भोजन मुझे कहाँ से प्राप्त होगा। तो वो क्या करता है, ये चीज़ सोचने लगता है और वो शेर जो है सियार का स्वागत करने के लिए चला जाता है। तो बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने इतना पढ़ा, बेटा आप इसका अर्थ लिख देना, जो मैंने समझाया उसको लिख लेना और बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।